कर दिया है। और चलिए अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। आसमान से बरस रही है आफत, जमीन पर मचा है हाहाकार। बारिश अब राहत नहीं, तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है। दिल्ली डूबी है, मुंबई थमी हुई है, राजस्थान बह रहा है, हिमाचल दरक रहा है और महाराष्ट्र में पानी का कहर जारी है। सड़कें नदियां बन चुकी हैं, घर तालाब में बदल चुके हैं, पहाड़ मौत बनकर टूट रहे हैं और मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, अगले 24 से 48 घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मौसम विभाग ने बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। तो क्या मॉनसून अब मॉन्स्टर बन चुका है? क्या देश पर मंडरा रहा है जल प्रलय का खतरा? देश भर में मॉनसून अब रौद्र रूप ले चुका है, मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। आसमान से बरसता पानी राहत कम, आफत ज्यादा बनता जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई, राजस्थान से हिमाचल और महाराष्ट्र तक जमकर बादल बरस रहे हैं। बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जमकर बारिश ने अब लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जगह जगह जल भराव हो गया है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, यातायात बाधित हो रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें। और देखिए, पहली तस्वीर अजमेर से है, दूसरी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम से है, तीसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से और चौथी तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से है। अलग अलग जगहों पर ये जल प्रलय की ये तस्वीरें, ये मंजर। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से अजमेर में जमकर बादल बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई हो, सड़कें पानी में तब्दील हो गई है, समंदर में तब्दील हो गई है, यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश का मतलब आप समझ सकते हैं कि जगह जगह जलभराव होना, कमर तक पानी भर जाता है। ऐसे में जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या और परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आपने ऐसा नजारा देखा होगा जहां कमर तक पानी भरा हुआ है। तीसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की, जमकर बादल बरस रहे हैं। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से अब ये बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। एक तरफ ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, मौसम ने भले ही करवट ली हो लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। और आखिरी तस्वीर आप देखिए नासिक की है। महाराष्ट्र में मॉनसून अब की बार मॉन्स्टर बना हुआ है। जल प्रलय की स्थिति, कमर तक पानी भरा है, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए हैं। और सिर्फ तस्वीर देखकर ही आप समझ सकेंगे किस तरह से गांव के गांव वहां खाली कराने पड़े हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सक्रिय है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जमकर बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है? पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश अब कहर बरपा रही है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, साथ ही पुनीत मोहन हमारे साथ लखनऊ से हैं। सीधा सबसे पहले रुख करते हैं प्रशांत का। प्रशांत, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जमकर बारिश जो है वो अपना तांडव इस वक्त दिखा रही है। देहरादून की बात करें, क्या स्थिति? क्या देहरादून में भी जगह जगह जल भराव? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, देहरादून के अंदर इस वक्त जो है बारिश लगातार हो रही है। कभी होती है तो कभी रुकती है, लेकिन ऐसे में आम जनमानस का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, जहां देहरादून के अंदर ड्रेनेज सिस्टम तो मजबूत है, लेकिन ऐसे में कहीं कहीं जल भराव बिल्कुल देखा जा सकता है। वो अंडरपास में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जो है एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने में दिक्कत होती है, सड़कों पर सफर करने से दिक्कत होती है। वहीं देहरादून आईएसबीटी पर पानी भर जाता है, जहां पर जो है बाहर से लोग आते हैं लेकिन लगातार यात्रा तो करते हैं, लेकिन यात्रा में कहीं ना कहीं असुविधाएं होती हैं। रिया, में लगातार आपको बता दूं, ऐसे में कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर इतना जल भराव होता है कि 20 मिनट की बारिश में ही तालाब बन जाती हैं सड़कें। लेकिन अगर वहां से पानी निकलने की बात हो तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वहां से पानी निकलने में लग जाते हैं। तो लगातार जो है नगर निगम की टीम हो या प्रशासन की टीम हो, वो लगातार लगी हुई है। लेकिन देहरादून के अंदर जो पहाड़ पर जाने वाले लोग हैं, जो बाहर से आते हैं, क्योंकि देहरादून को जो है पहाड़ों का द्वार कहा जाता है, और ऐसे में जब देहरादून के अंदर प्रवेश करने के बाद पहाड़ों पर जाने वाले लोग हैं, भूस्खलन जो है आगे हो जाता है, सड़कें बंद हो जाती है। ऐसे में जो पर्यटक लोग हैं उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी यात्राएं बीच में रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश से जहां एक और गर्मी से राहत मिल रही है रिया, तो वहीं दूसरी ओर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है लोगों के लिए।
बिल्कुल, यानी एक तरफ जहां ये बारिश गर्मी से राहत जरूर ला रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी करती हुई नजर आ रही है। पुनीत, अगर बात लखनऊ की करें या उत्तर प्रदेश की करें, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या अलर्ट है? क्योंकि मानसून की दस्तक उत्तर भारत में हो चुकी है, लेकिन दक्षिण में किस तरह से मानसून तबाही मचा रहा है वो मंजर किसी से छुपा नहीं है। उत्तर भारत इस मानसून के लिए कितना तैयार, प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए रिया, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश जमकर हो रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग इस समय 20 जिलों में बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी लखनऊ में आज राहत लखनऊ वासियों को थोड़ी सी मिली है, क्योंकि यहाँ पर बारिश, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छी बारिश हुई है, वो हुई है। इससे पहले लखनऊ में इस तरह की कोई बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अगर हम हालात की बात करें तो मथुरा पूरी तरीके से, आप देखिए कि जलभराव की स्थिति वहां पर, वाराणसी में घाटों पर पानी पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही नोएडा की स्थिति आप देखिए, कानपुर की स्थिति देखिए, उन्नाव की स्थिति देखिए। तो लगातार जिस तरीके के दावे प्रशासन करता है, बारिश से पहले करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है, ये दावे किए जाते हैं कि अब की बार अगर बारिश होगी तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन हालात वैसे ही उल्टे हो जाते हैं जैसे ही तेज बारिश होना शुरू होती है। राजधानी लखनऊ में आज जब बारिश की शुरुआत हुई तो लोगों को यह लगा था कि बहुत तेज बारिश होगी, और तेज बारिश का नतीजा लखनऊ वासी बहुत आसानी से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलभराव की बहुत समस्या है। देखिए, अनप्लान कॉलोनी, जिस तरीके से बिना प्लान की कॉलोनियां बनाई जाती है, जिस तरीके की तमाम समस्याएं रहती हैं, और ऐसे में जलभराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। हालांकि मौसम खुशनुमा जरूर है, बारिश हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अब लखनऊ में भी कुछ दिन में बादल गरजेंगे और तेज बारिश होगी। तब ऐसे में नगर निगम ने तमाम दावे किए हैं, नगर निगम की कई टीमें एक्टिव हैं। दावा किया जा रहा है कि कहीं भी जलभराव नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरीके से हर साल ये दावा किया जाता है और हर बार मूसलाधार बारिश नगर निगम के दावों की पोल खोल देती है। हालांकि नगर आयुक्त से लेकर के मेयर तक रोड पर जगह जगह जो नाले हैं इत्यादि को चेक कर रहे हैं कि इनकी सफाई हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मैं अगर लास्ट ईयर की ही बात कर लूं रिया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बिल्कुल हार्ट, यहाँ चौक इलाका जो बोलते हैं, उससे सटा हुआ ठाकुरगंज में एक नाले में जल भराव हो गया था, जिसके कारण एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी। तो इस तरीके के हादसे हर वर्ष लखनऊ में होते हैं। हर बार नगर निगम दावा करता है, देश भर में अरबों जल रुपए का तांडव, बजट है। जल देखिए, प्रलय जितना देखने को एमसीडी मिल का यानी कि रहा है। मुंबई का ऐसे बजट में है, दावे कई किए उतना ही जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर आखिर वो दावे नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसी का अपडेट हम आप दोनों से ले रहे हैं। प्रशांत, देखिए उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है। रोजाना हजारों श्रद्धालु इस यात्रा को करने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, लेकिन मानसून में सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसा इससे पहले आपने भी जिक्र किया, कि जो मार्ग है, जो पहाड़ों को जाने वाले रास्ते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, वहां लैंडस्लाइड हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है। प्रशासन ने अब की बार क्या खास तैयारियां की हैं ताकि लैंडस्लाइड होने पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और जल्द से जल्द जो मार्ग है उसे खोल दिया जा सके? देखिए, यह मैं आपको बता दूं, लगातार जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार निर्देश दिए गए हैं कि तब जब चारधाम यात्रा चल रही है, उसमें जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो जब बारिश पड़ती है ऐसे पॉइंट पर रुक जाएं। जगह जगह पर उनके लिए पॉइंट बनाए गए हैं, उन पॉइंट को चिन्हित किया गया है। लगातार चारधाम यात्रा में जो सफर कर रहे हैं उनको ये बताया गया है कि जो भी पॉइंट बने हुए हैं उन पॉइंट पर रुक सकते हैं, और जहां पर भी भूस्खलन की संभावना अधिक होती है उससे पहले जो है लोगों को रोक दिया जा रहा है, जत्थे बना करके जो है उनको सफर करने दिया जा रहा है। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उन पर खास नजर जो है वो बनाई हुई है प्रशासन ने। तो ऐसे में लगातार चारधाम यात्रा पर जो है लगातार सरकार की नजर है, और पहला फेज जो है वो खत्म हो गया है चारधाम यात्रा का। ऐसे में दूसरा फेज शुरू हो जाता है। इस दूसरे फेज में कहीं ना कहीं सरकार ने लगातार ये निर्देश दे रही है कि अगर आगे बारिश होती है और आप अगर चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में एक सुरक्षित स्थान पर रुक जाए और वहां पर जो है बारिश रुकने तक जो है प्रतीक्षा करें। यानी सरकार की तरफ से सहयोग की बात कही गई है, एडवाइजरी भी सभी यात्रियों के लिए जारी की गई है। पुनीत, हम इससे पहले बात कर रहे थे प्रशासन की तैयारियों की, क्योंकि दावे किए जाते हैं कि सभी नालों की सफाई हो गई है, जिस वजह से जगह जगह पानी ना भरे, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ही घंटों की बारिश और उसके बावजूद पानी भर जाता है कमर तक। ऐसे में समस्या सबसे ज्यादा आम लोगों को, आम जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें होती है।
नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग का होता है। जिस भी जिले में नगर निगम है वहां पर इंजीनियरिंग विभाग के पास में कार्य होता है कि वो बारिश से पहले बड़े नालों की सफाई कराए। लेकिन नालों की सफाई में भ्रष्टाचार का खेल भी होता है, जिसमें सीधे तौर पर कागजों पर तो नाले की सफाई दिखाई जाती है, लेकिन नालों की सिल्ट इत्यादि साफ नहीं करी जाती है, जिसके चलते वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो इनमें कार्य करती हैं, उनकी मैन पावर सप्लाई में भी घोटाला है। यानी कि फील्ड पर अगर 50 लोगों को दिखाया जाता है तो फील्ड पर 10 ही लोग काम करते हैं, मैन पावर भी कम रहता है। हालांकि जब कहीं से खबर आती है कि जलभराव वहां ज्यादा हो गया है तो दूसरी जगह से टीम वहां पर भेजी जाती है, यानी एक मैनेजमेंट का खेल चलता है। लेकिन अगर प्रॉपर तैयारी करी जाए और प्रॉपर जिस तरीके की संख्या बताई जाती है कागजों में, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं नाले नाली इत्यादि की सफाई के लिए, और प्रॉपर नालों की सफाई कराई जाए तो शायद ये हालात ना हो। लेकिन अभी तक जो हालात और जो तस्वीरें सामने आई हैं रिया, चाहे वो मथुरा की तस्वीर हो, चाहे वो गाजियाबाद की तस्वीर हो, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जलभराव सड़क पर है। और शायद इसके लिए कहीं ना कहीं अगर जितना प्रशासन जिम्मेदार है, जितना नगर निगम जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग अपना घर भले छोटा बनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की मानसिकता है कि वो अपने घर के बाहर पोर्च, जिसको हिंदी भाषा में हम चबूतरा कहते हैं, उसे इतना बड़ा बनाते हैं और जो नालियां होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जब बारिश होती है तो ऐसे में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता है, जहां एक तरफ जलभराव की स्थिति होती है तो वहीं दूसरी तरफ ये बीमारियों को भी लेकर आता है। जी बिल्कुल, बीमारियों को भी न्योता मिलता है जिस तरह से जगह जगह पानी भर जाता है। प्रशांत, राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ भी कई बार ऐसी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश हुई और पानी जमा हो गया जगह जगह। और इसमें बड़ी समस्या एक ये भी आती है कि जो रोड है या जो रास्ते हैं वहां पर जो पॉट होल्स हैं वो पता नहीं चलते जब पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से रोड जो एक्सीडेंट है वो भी ज्यादा होते हैं, सड़क हादसों को ये पॉट होल्स न्योता देते हैं। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि प्रशासन ने आखिर पहले, या जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने आखिर पहले मॉनसून आने से पहले इन जो गड्ढे हैं सड़क में उनको क्यों नहीं भरा? ऐसा क्या देहरादून में कहीं देखने को मिल रहा है इस वक्त? ऐसी कुछ स्थिति जो आम लोग हैं उनकी क्या कुछ समस्या है इस वक्त? बता दूं, ऐसे में जब हम नगर निगम से बात करते हैं, नगर निगम से हमारी बात हुई है, नगर आयुक्त से हमारी लगातार बात होती रहती है, उनका लगातार कहना है कि भाई मानसून आने से पहले सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और जो पानी की निकासी जो है उसको भी जो है दुरुस्त कर दिया गया है। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको मजबूत किया गया है। खुद हम जो है देहरादून आईएसबीटी पर पहुंचे, आईएसबीटी पर पहुंचकर हमने निरीक्षण किया, वहां पर हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी काम होना बाकी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत लगातार देहरादून को जो है वो डेवलप किया जा रहा है। पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा समस्या होती है, प्लेन से ज्यादा समस्या हो जाती है पानी भरने की। तो ऐसे में रिया लगातार नगर निगम हो या अन्य प्रशासन हो, वो लगातार कोशिश करता है कि जहां पर जल भराव है वहां से पानी निकाला जाए। और लगातार जब भी जो अंडरपास होते हैं उनमें पानी भरता है, उन अंडरपास से पानी निकलने की व्यवस्था को यहाँ पर लगाया हुआ है और लगातार जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं। ऐसे में जहां पर भी जल भराव होता है वहां पर जल्द से जल्द जो है पानी को निकालने की निकासी जो है वो ढूंढी जाती है और जल्द से जल्द वहां से पानी निकाला जाता है। लेकिन नगर निगम के जो दावे हैं उसमें कहीं ना कहीं जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों का लगातार कहना होता है कि जिस तरीके से नगर निगम दावे करता है उस तरीके से काम धरातल पर नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं अभी भी कमियां हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे काम होने हैं जिसमें बरसात के बाद आम लोगों को दिक्कत ना आए। सड़कें जहां पर गड्ढे हैं, बिल्कुल रिया आपने सही कहा कि ऐसी कुछ गड्ढे ऐसे हैं जिन पर जो है लगातार एक्सीडेंट होता है, जिनकी वजह से जो दिखाई नहीं देते वहां पर हादसे हो जाते हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं बारिश की वजह से जर्जर इमारतें ढह रही है, कहीं ट्रैफिक जैम पूरी तरह से हो गया है, तो कहीं सड़कें तालाब बन चुकी हैं, समंदर में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि जो बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से कहे जाते हैं या किए जाते हैं वो आखिर ग्राउंड पर नजर क्यों नहीं आते? प्रशांत और पुनीत, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से अब जल समस्या बड़ी होती जा रही है, बारिश जमकर हो रही है और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जल प्रलय अब देखने को मिल रहा है। खबरें और भी हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।